अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द फार्माको स्टडी। आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम लोग अक्सर देखते हैं कि सेम मेडिसिन का नाम होता है, लेकिन उसके साथ जो जो सेकंड नेम होता है, जो उसका सॉल्ट का नेम है, वो डिफरेंट होता है। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं कि जो सिवेलामीर HCl एक पे लिखा हुआ है और एक पे लिखा हुआ है सिवेलामीर कार्बोनेट, लेकिन पोटेंसी अगर हम इनकी ताकत देखें तो दोनों ही 800 मिलीग्राम की है। तो इनमें डिफरेंस क्या है? सबसे पहले तो जिनको सिवेलामीर का पता नहीं है कि ये क्या चीज़ है, उनके बारे में मैं बता दूँ कि ये जो है फॉस्फेट बाइंडेड है, यानी कि जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के जो पेशेंट होते हैं उनमें, क्योंकि उनका जो किडनी की फिल्ट्रेशन है वो कम हो जाती है, तो फॉस्फेट बिल्डअप होना शुरू हो जाता है उनकी बॉडी में, जिसकी वजह से हमें एक फॉस्फेट बाइंडर चाहिए होता है। अब यूजुअली मार्केट में डिफरेंट फॉस्फेट बाइंडर्स आते हैं, जैसे कैल्शियम एसीटेट्स की फॉर्म होती है, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के भी फॉस्फेट बाइंडर्स आते हैं। लेकिन एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम जो बेस्ड होते हैं वो हर एक को सूट नहीं करते, इसकी टॉक्सिसिटी होने के चांसेस होते हैं। इसी तरह जो कैल्शियम एसीटेट बाइंडर है वो बहुत कॉमनली यूज़ होता है, लेकिन उससे भी कुछ लोगों को ये मसला हो जाता है कि उनमें कैल्शियम का लेवल इंक्रीज़ होने लग जाता है। तो एक्सेप्शन हर केस में एग्जिस्ट करती हैं, इसलिए जो है वो सिवेलामीर जो है वो डेवलप किया गया। अब सिवेलामीर जो है वो HCl में भी आता है और कार्बोनेट में भी आता है, तो इनके दरमियान का डिफरेंस है। बेसिकली जो इनके दरमियान डिफरेंस है वो है सिवेलामीर जो HCl है वो जो है वो कुछ पेशेंट्स में मेटाबॉलिक एसिडोसिस करवा सकता है, ठीक है, क्योंकि ये क्लोराइड आयन रिलीज करता है, तो जो एसिड बेस बैलेंस जो है आपकी बॉडी का वो डिस्टर्ब हो जाता है और मेटाबॉलिक एसिडोसिस होने के चांसेस होते हैं, रिस्क होता है कुछ पेशेंट्स में। जबकि जो सिवेलामीर कार्बोनेट है उसमें ऐसा कोई रिस्क एसोसिएटेड नहीं है। तो ऐसे पेशेंट्स जो ऑलरेडी प्रॉन है